टुडे आवर टॉपिक इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आज हमने ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चे आपको पता है, आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है होल स्क्वायर्स, होल क्यूब। होल स्क्वायर में क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर माइनस हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, हम माइनस वाले कॉन्सेप्ट को बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। वी नो दैट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर that is equals to अब ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। अगर हमें ये फॉर्मूला आ गया तो हम लोग इसको भी इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैन आई राइट डाउन इट इज एक्स प्लस माइनस वाई के साथ दे दो, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, x प्लस ये पूरे का पूरा y बन गया। तो इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस y मेरा क्या है, ये इसका स्क्वायर प्लस 2x और y दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2xy। दिस इज व्हाट योर आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। जो वेरिएबल है उसको प्लस की फॉर्म में चेंज करके ऐसे। तो प्लस का फॉर्मूला लर्न कर लो, माइनस का जो है प्लस से ही ड्राइव हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग फर्दर जो है, अब ये फॉर्मूला तो लर्न है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज व्हाट, एक्स एक बार प्लस आएगा और दूसरी बार माइनस आएगा। अब ये एक और आइडेंटिटी है, इसको आप दो मेथड के साथ कर सकते हो। जस्ट हैव अ लुक। अब देखिए मेरे पास क्या गिवन है, x प्लस ए और x प्लस बी। इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखना है, हमने पहले भी किया हुआ है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस इसके साथ जो है x का कोफिशिएंट प्लस एक कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। वो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वो होती है इन दोनों का प्रोडक्ट, जो हमने पिछले टॉपिक में किया था, ठीक है। अब वो इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब दोनों प्लस हैं तो बच्चे यहाँ पे आएगा इन दोनों का सम, ठीक है। फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर है, देन एक्स का कोफिशिएंट है, और देन एक्स के कोफिशिएंट के साथ आएगा दोनों टर्म्स का सम, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट जो कांस्टेंट टर्म होगी। इसका दूसरा मेथड क्या है, इसको आप खोल सकते हो। एक्स को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी को इसके साथ ए को कर दो। जब आप इसको खोलोगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब एक्स और ए कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर लो, वो क्या आएगा, चाहे पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए प्लस बी आएगा, साथ में आएगा एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला सेम वही बन गया। तो ये एक आइडेंटिटी है जिससे हमें सम्स जो है सॉल्व करने में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ फास्टेस्ट मेथड और कंसीडर एज अ शॉर्टकट। अब यही अगर हमारे पास दोनों माइनस के आ जाएं, बुक पे नहीं गिवन है लेकिन फिर भी हम एज अ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरे पास दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव में आ जाए, आई कैन कंसीडर हियर, ठीक है। ये देखिए, अगर मेरे पास ए भी माइनस का हो जाए और बी भी माइनस का हो जाए, what you can do, I said always learn the formula of positive। जो पॉजिटिव वाला है वो फॉर्मूला लर्न कर लो, तो नेगेटिव वाला तो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। नाउ लुक हाउ कैन आई डू दिस। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, एक्स प्लस माइनस ए और x प्लस माइनस बी। तो ये मेरा यही फॉर्म बन गई। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लगाऊं, मुझे पता है एक्स स्क्वायर होता है प्लस x के साथ क्या होता है, जो भी ये टर्म्स होती है उनका सम। तो ये टर्म है माइनस ए प्लस ये वाली क्या है, माइनस बी, ठीक है। तो ब्रैकेट चेंज कर लो, एक माइनस ए और एक माइनस बी दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट माइनस ए इंटू माइनस बी। ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, दोनों के पास माइनस है ना बच्चे, ये देखो माइनस ए है प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस बी, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का ए भी आएगा, राइट। दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। अब दोनों के पास माइनस, आई कैन टेक दैट माइनस कॉमन। अगर माइनस बाहर निकाल लो तो मेरे पास क्या आता है,
ठीक है, तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न कर लो, कोई भी नेगेटिव टर्म है इसमें कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट द आंसर। और यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला ऑल्सो कि अगर दोनों प्लस हैं तो बाहर प्लस आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो बाहर माइनस आएगा। ठीक है, अगर दोनों लर्न कर सकते हो वेल एंड गुड। यही एक और प्रॉब्लम मैं ले लेती हूँ, x माइनस ए एक नेगेटिव हो और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव हो, ये वाली प्रॉब्लम। इसको कैसे करोगे? सेम चीज है, आई कैन राइट दिस एज माइनस ए, ठीक है, और इसको तो वैसे ही पॉजिटिव में लिखा हुआ ना, मुझे पता है ये एक्स स्क्वायर होता है प्लस यहाँ पे क्या होता है, दोनों टर्म्स का सम, और यहाँ पे क्या होता है, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब अगर एक दोनों अल्टरनेटिव साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ना, यू कैन राइट डाउन इट इज माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस ए बी। तो ऐसे वाले सम्स को आप प्लस में चेंज करके सॉल्व कर लो, दैट विल बी इजी। ठीक है, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप कर सकते हो। आपकी बुक पे ये एग्जांपल गिवन है, एक्स प्लस है, ये तो वैसे ही स्केयरिंग बन रही है। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी आपको करवाई। ठीक है, एक अल्टरनेटिव साइन था तो उसको प्लस में कन्वर्ट करके, ठीक है, तो एक प्लस का होएगा एक माइनस का होएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव में। बिल्कुल ऐसे ही करना है हमने। ठीक है बच्चे, आगे बच्चे आपका ये जो गिवन है, जस्ट हैव अ लुक, ये आपको जो गिवन है 105 एंड 106, आप इसको 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। ये जो है टर्म सब में सेम होएगी, इट इज जस्ट लाइक x प्लस ए और x प्लस बी। क्या फॉर्मूला है, x का स्क्वायर प्लस दोनों का सम, साथ में x और प्लस दोनों का प्रोडक्ट, आगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस के केस में था, ऐसे ही प्लस माइनस वाला भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लो, लाइक मैं कंसीडर कर रही हूँ, मान लो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 101, ठीक है, इंटू 99। ठीक है, तो 101 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 1, 99 को लिख सकती हूँ मैं 100 माइनस 1। तो मेरा x सेम होना चाहिए, दिस इज व्हाट x। ठीक है ना, तो मेरा x जो है वो हर केस में सेम होना चाहिए। अगर मेरा x सेम होएगा तभी मेरा आंसर जो है वो सही आएगा। तो ये क्या बन गया, x प्लस ए एक्स माइनस बी। मुझे पता है क्या है, x का स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस क्या आएगा, ये दोनों टर्म्स, तो एक क्या हो गई प्लस की और माइनस की। वैसे बच्चे ये फॉर्मूला तो बहुत इजी बन रहा है, इसको दूसरे वे से भी देख सकते हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, हमारा सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी अगर इस वे से भी कर लो तब भी हो जाएगा, लाइक ए प्लस एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी की फॉर्म में ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का सम होता है, यहाँ पे एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, साथ में क्या आएगा 100 और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये प्लस करके 1 इंटू माइनस 1 लिख लो, तो इस 100 का जो स्क्वायर है ये आएगा, माइनस 1 और प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी हमारा जो है इस फॉर्म में गिवन है, उसको इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, 49 गिवन है, 49 इज व्हाट, किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है ना, 7a स्क्वायर। अब ये 25 है। ठीक है, कैन आई राइट डाउन हियर, लेट मी राइट डाउन, वेट, तो 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको लिख दो अब 25 को 5 का स्क्वायर 25, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू a क्या है 7a, b क्या है 5b। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो 70 बन रहा है, 5 टू 10, 10 इंटू 7 इज 70ab, ये बन गया। ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन क्या रहा है a प्लस ये जो हमारा b इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही बच्चे ये भी स्क्वायर है और एक है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यू कैन से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वो आइडेंटिटी आ गई। तो आप इसको लिख सकते हो 5/2x। ठीक है, आप इसको 5/2x लिख दो, इसको 5y/9 है तो 3 लिख दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, एक प्लस का बन गया और एक माइनस का बन गया। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास जो आइडेंटिटी आती है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पहले हमने की थी 2 टर्म्स का होल स्क्वायर,
ठीक है, अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, उनका होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का पहले स्क्वायर आएगा। जैसे यहाँ पे पहले 2 टर्म्स थी, दोनों का स्क्वायर आया था, देन प्लस 2 के साथ दोनों का प्रोडक्ट। अब 3 है तो तीनों को कंसीडर करेंगे, तीनों का पहले स्क्वायर आ गया, प्लस 2 के साथ पेयर वाइज प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब ये भी सिर्फ एक यही आप लर्न कर लो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चाहे यहाँ पे माइनस आ जाए या यहाँ पे माइनस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको प्लस में चेंज करना है। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो -2 भी को दे दो, ये -3 भी को दे दो, बीच में प्लस का साइन डालो और वही एक आइडेंटिटी यूज करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक तो बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं हमारी आइडेंटिटी बेस्ड है, या तो आइडेंटिटी को खोलना होएगा, ठीक है, एक्सपेंड करना होएगा, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होएगा, उसके फैक्टर्स बनाने होंगे। सिर्फ 2 टाइप्स के सम्स ही आपके आते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए बोला, यहाँ पे फैक्टर बनाने के लिए बोला। ठीक है, एक्सपेंड करना तो इस फॉर्म में आएगा, फैक्टर बनाना तो इस फॉर्म में गिवन होएगा, इस फॉर्म में बनाना होएगा। अब देखो पता चल रहा है आपके पास, सबसे पहले तो वेरिएबल से चेक करो कि 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दिया हुआ है वो स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बनाओगे, ये 2x का स्क्वायर बनेगा, ये y का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे तो सारे ठीक है, लेकिन ये 2 टर्म्स नेगेटिव हैं। हाउ कुड आई अंडरस्टैंड कि कौन सी टर्म इनमें से नेगेटिव होएगी। अब इन दोनों में देखो, जहां जहां नेगेटिव है उनमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो सेम है, जो दोनों के पास है। y वेरिएबल ऐसा है जो इस टर्म में भी, इस टर्म में, इसका मतलब y ही नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, तो हम y को नेगेटिव लेंगे, उसको -y लिख दे, क्योंकि -y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देन z का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 साथ में x और y, जब x y नेगेटिव था प्लस माइनस का हमारे पास माइनस आ जाएगा 4xy। ऐसे ही जब इसके साथ लगेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चे, जहाँ पे नेगेटिव दिया होता है ना, तो वहाँ पे खुद से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सी टर्म उसकी जो है वो होएगी नेगेटिव, जो कॉमन होएगी वही टर्म नेगेटिव होएगी, तभी ये दोनों नेगेटिव बनी। अगर बच्चे x कॉमन होता, नेगेटिव होता, तो फिर यहाँ पे भी x था, फिर तो ये भी टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इनमें से z नेगेटिव होता इसमें, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव। इट मीन्स जो टर्म नेगेटिव वालों में कॉमन है वही नेगेटिव होएगी। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आपके पास जो है क्यूबिंग की एक्सपेंशन है। क्यूबिंग की भी आप लोग जो है, ये हमारे पास क्यूबिंग की एक्सपेंशन है। ठीक है, ये वाली। ओके, तो क्यूबिंग में क्या है हमारे पास, 2 टर्म्स की क्यूबिंग है। फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड क्यूबिंग में, सॉरी ना, तो आई विल राइट डाउन लाइक x प्लस वाई का क्यूब। अब देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लर्न कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी इसको खोलोगे जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा, इसके बाद यही बनता है। आप डायरेक्टली ये पार्ट भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब लर्न करने का मेथड क्या है, अब मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। सो वेरी इजी, के फॉर्मूलों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो मेरे में सब में पावर 2 होनी चाहिए थी। पहले इन दोनों की पावर 2 हो गई, प्लस अगर 2 था तो 2 साथ में आया। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तो 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर, तो टोटल पावर कितनी होगी 2, यानी कि सारे केस में, सारे पॉलिनोमियल में पावर 2 ही रहेगी। अब क्यूबिंग है तो वही कॉन्सेप्ट आएगा, दोनों की क्यूबिंग आएगी प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये पावर हमें 3 चाहिए, तो एक बार इसकी 3 आ जाएगी, दूसरी बार दूसरे की 2 लगा लोगे तो 2 + 1 3, 2 + 1 3 आ जाएगी। इस केस में 2 × 3 आएगा। ठीक है, पहले x स्क्वायर वाई आएगा, देन x वाई स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब यही अगर प्रॉब्लम आपको ऐसे दे दी जाए, व्हाट यू कैन डू, सेम ट्रिक यूज करनी। सिर्फ आपने यही ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव भी आ जाए तो वो नेगेटिव वाली उस टर्म को नेगेटिव दे दो। बाकी का सारा प्रोसेस जो है वो आप यही यूज करोगे। ये देखिए, x³ प्लस माइनस का y³ प्लस 3x² y प्लस
3x जो भी y है उसका स्क्वायर। अब देखो, ठीक है, फॉर्मूले बेटा डबल लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक प्लस वाला हर केस में लर्न कर लो, माइनस वाला अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया एक्स स्क्वायर, माइनस का क्यूबिंग करोगे माइनस माइनस प्लस, सी 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे माइनस था तो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा 3x वाई स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा अगर बीच में नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को आप कर सकते हो खुद से, ये a प्लस बी होल क्यूब है, a माइनस बी, इनको फॉर्मूला लगा के खोलोगे, यू विल गेट द आंसर। सेम बच्चे यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव 3q को दे दो। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बना के खोल लो। अब यहाँ पे आया 104, 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हो, 999 को 1000 माइनस 1 लिख लेते हो, तो आपका a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी बच्चे दो ही टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो एक्सपेंड करने के लिए बोला जाता है या एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होती है, फैक्टर बनाने होते हैं। फैक्टर जब भी बनाने होते हैं ना बच्चे, सबसे पहली जो चीज आपने देखनी होती है वो होती है पावर। ठीक है, तो पावर से आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या करना है। यहाँ पे पावर जो हमें दी हुई है वो दी हुई है क्यूब, इट मीन्स हमने 8 की क्यूबिंग बनानी है। ऐसे 27 की, वी नो दैट 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। बस दो टर्म लिख लेनी, बाकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्म, ये आपका a होगा, ये b होएगा, तो आपके पास आएगा a प्लस बी होल क्यूब। और बाकी आपने खुद लिखना 3a का स्क्वायर प्लस b, जब इसका स्क्वायर किया बेटा 4x स्क्वायर आ गया, फिर 3ab स्क्वायर, जब मैंने b का स्क्वायर किया तो 9y स्क्वायर आ गया, और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और लास्ट हमारी जो आइडेंटिटी है इसको बच्चे एज इट इज आप लर्न कर लो। ठीक है, इसमें क्या है, अब यहाँ पे दिया क्यूबिंग दी है, 3 टर्म्स की क्यूबिंग में अगर हम उनका प्रोडक्ट माइनस कर ले तीनों का, हमारी जो क्यूबिंग थी बच्चे उसमें हमारे पास पेयर्स में प्रोडक्ट थे, एक्स वाई था। ठीक है, और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो तीनों का प्रोडक्ट दे दिया जाए तो फॉर्मूला होता है तीनों को एक बार ऐड कर लेना है, वो अलग ब्रैकेट में रख देना है, उसके बाद तीनों का स्क्वायर करना है और माइनस करना है पेयर वाइज, माइनस कर देना है एक एक्स वाई देन वाई जेड और देन जेड एक्स। ये इसका फॉर्मूला, इसको एज इट इज ही लर्न करो। ठीक है, इसी पर बेस्ड ये एग्जाम्पल है, हमें पता चल रहा है क्यूबिंग है, तो सबसे पहले इसकी क्यूबिंग के फैक्टर्स बना लिए। अब ये जो है 3 टर्म का प्रोडक्ट है, तो देखो इसको 3 टर्म्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख लिया, जब हमने खोला 3 × 3 9, 9 × 2 18 बन गया, तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया। इसकी डायरेक्ट वैल्यू रहो कि तीनों को एक बार प्लस कर लिया, फिर तीनों का स्क्वायर किया और पेयर वाइज माइनस किया, एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एक्स। उसको इनको खोल दो, जैसे इसका स्क्वायर 9 आएगा, 4 आएगा, इसका माइनस 2x वाई, इसका 3 वाई जेड और 6x जेड, तो ये आपकी वैल्यू। अब इसी में एक अलग प्रॉब्लम जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए,